लास्ट के कुछ दिन रह रखे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का ऑलमोस्ट श्योर है कि वो चीज़ आना ही आना है। आप लोगों के 99% बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आएगी आएगी, जो आप लोगों के अब हम 15 मिनट मास्टर सीरीज में करेंगे। लास्ट के 10 दिन में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। फर्स्ट में आप लोगों का इकोनॉमिक्स का करवा दिया था लास्ट टाइम, उससे लास्ट टाइम, उससे लास्ट टाइम। लास्ट के 3 से 4 बारी से मैं हर बार उन लोगों को पीडीएफ सेंड करता हूँ और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा होता है। मैंने सोचा इस बार क्यों ना एक नई सीरीज स्टार्ट की जाए, सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप लोगों को ऐसी चीज बताई जाए जिससे आप लोगों के काफी बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हो। तो आप लोगों को कुछ अगर एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना है, एक भी आप लोग इसका पार्ट मिस नहीं कर सकते। दिस इज पार्ट 2। फर्स्ट में आप लोगों को 5 ईयर प्लान वगैरह सब कुछ बताया था, जरूर से देख लेना। दिस इज योर अंतिम प्रयास जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग अंतिम प्रयास में आप लोगों का ईडीएम एंड फ्रेजेस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही पता है कि ये कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। आप लोगों का लास्ट टाइम नहीं आया था, लेकिन इस बार आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि आप लोगों का एक बार ही स्किप हो गया था, बट उसके बाद वापस से आप लोगों का आना शुरू हो गया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विद इन 15 मिनट्स कि आप लोगों का एग्जैक्टली में क्या आप लोगों की चीजें होंगी। और आपको पता है अगर आप इंडिया का एग्जाम क्लियर करते हो तो वी विल बी गिविंग यू द फ्री मेंटरशिप। आज आप लोगों का शाम को ब्रह्मस सीरीज का फर्स्ट पार्ट आने वाला है। बिलीव मी, यू कैन स्किप एनीथिंग एक्सेप्ट द ब्रह्मस सीरीज। यानी कुछ भी चीज अगर आप लोगों को करना है, मैथ्स का इतना परफेक्ट आप लोगों को कुछ चीज मिलने वाली है ना, दिस नथिंग कैन बी सो परफेक्ट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ऐसे करके आप लोगों का होने वाला है। सो आप लोगों के सारे ट्रिक्स को कंपाइल करके मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अब इससे ज्यादा बढ़िया चीज मैं आप लोगों को दे नहीं सकता। बाकी हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का ईडीएम एंड फ्रेजेस को अप्रोच करने की बेस्ट ट्रिक आप लोगों की क्या हो सकती है। सो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग ईडीएम एंड फ्रेजेस, आप लोग बहुत सारी कोचिंग में जाते हो, कहीं भी आप लोग ऑनलाइन बैच ले रखा है, कहीं भी कुछ ले रखा है, आप बस इसको फॉलो करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्या होता है देखो ईडीएम एंड फ्रेजेस, ईडीएम एंड फ्रेजेस में पहली बात तो क्या मेरे को इसको लर्न करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नो। कुछ नहीं करना याद, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। ईडीएम एंड फ्रेजेस में बस आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखना है कि आप लोगों का ईडीएम एंड फ्रेजेस की अगर मैं बात करता हूं ना, तो आप लोगों का बस सबसे पहले आप लोगों का लिटरल मीनिंग आप लोगों का कटेगा। जो भी आप लोगों का लिटरल मीनिंग होगा, यानी कि जो भी आप लोगों का एग्जैक्ट जैसा हम लोगों को लिखा हुआ, अगर वैसी कुछ आप लोगों का सीधा सीधा सेंटेंस उसका लिख दिया, जैसे मैंने कह दिया अगर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स है, तो इसका मतलब सच में ये नहीं कि कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हो, बट वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोगों को सबसे पहले वही ऑप्शन काटना है। बेसिकली ईडीएम एंड फ्रेज को अगर आप लोगों को आप चाहते हो ना कि आप इसको एस कर लो, तो आप लोगों को आपका एलिमिनेशन मेथड को सीखना पड़ेगा। अब कैसे करके भैया एलिमिनेशन मेथड यूज करूं? क्या मेरे को एक भी ईडीएम एंड फ्रेज को याद नहीं करना जी? इधर सुनो, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं जो आप लोगों को बहुत जल्दी कहां पर मिल जाएगी, वो लास्ट में आपको बताऊंगा। जैसे यहां पर आप लोगों का है, ये क्या लिखा हुआ जी? गेटिंग क्रॉस। गेटिंग क्रॉस का जी मतलब क्या होता है? गेटिंग क्रॉस का मतलब होता है निराश होना। बीडी आईज ऑन यू मतलब नजर रखना। यहां पर एट योर बैक एंड कॉल का मतलब या एट योर डिस्पोजल का मतलब आपकी सेवा में हाजिर रहना। सी थ्रू योर ट्रिक्स का मतलब आपकी चालाकी देखना। ये ऐसी चीज है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बिन इसके काम नहीं बनेगा, पहले ही बता दूं। जैसे यहां पर क्या हो गया? पेस्टर ऑन या फिर ये गेट ऑन द नर्व्स। इसका मतलब क्या होता है जी? अब आप किसी की नाक में दम कर देते हो। दूसरा होता है देखो, इट रेन इज बीटिंग डाउन, मतलब बहुत तेज आप लोगों की रेन आ रही है। जब आप लोग इन सबको पढ़ोगे ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा, हाँ भाई ईडीएम एंड फ्रेज का मतलब क्या है। जैसे देखो, माइट इज राइट, यानी जिसकी लकड़ी उसकी भैंस। इस तरीके से आप लोगों का इट इज नो यूज टू क्राई ऑन स्पिल्ड मिल्क, यानी कि आप पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप लोग इन सब को पढ़ोगे, हनी टंग एंड माउथ ऑफ गर्ल, ये पढ़ लिया। जब आप इन सबको पढ़ोगे तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि आप लोगों का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। जैसे एक ब्लैक शीप होता है, ब्लैक शीप का मतलब जो आप लोग, एक होता है डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब जो छुपा रुस्तम होता है। एक होता है ब्लैक शीप, इसका मतलब जो थोड़ा सा अपने घर वालों के लिए नेगेटिव होता है, यानी कि थोड़ा सा वो क्या लाएगा? बर्बादी लाएगा या बेकार नाम लाएगा, वो वाला। क्रॉस फिंगर का मतलब, क्रॉस फिंगर का मतलब क्या होता है कि एक अच्छे रिजल्ट के लिए विश करना। तो ये जब आप अच्छे से पढ़ो, जब आप इन सबको पढ़ लोगे ना, आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों का कुछ ना कुछ तो आप लोगों के ईडीएम एंड फ्रेजेस आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएंगे किस तरीके से करना है। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि एलिमिनेशन मेथड आप लोगों का होगा कैसे। सबसे पहले क्या करना, इस वीडियो को पॉज कर लेना, या फिर आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को बाद में पढ़ना, पहले आप लोग यहां पर अप्रोच देख सकते हो कि किस तरीके से अप्रोच को मैं डेवलप कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, यहां पर एक एक चीज बताऊंगा। जैसे देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ? अ वाइट लाई। अब आप बोलोगे भैया कैसा झूठ है? लाई का मतलब झूठ, ये कैसा झूठ है? ये सफेद झूठ है। क्या सफेद झूठ कोई होता है? बोलो। अब देखो यहां पर क्या बोलो,
एन ऑफेंसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, टू डू समथिंग कंप्लीटली इम्पॉसिबल। देखो ये और ये कुछ आप लोगों का क्या मैच कर रहा है, लेट्स सी। अगला क्या होगा, अ लाई दैट इज एब्सोल्युटली एंड यूनिवर्सली ट्रू। अरे भैया व्हाइट लाई, देखो व्हाइट सफेद झूठ क्या होता है, यहां पर कह रहा है कि जो आप लोगों का ऐसा लाई है जो सबको पता हो। सबसे पहले इसी को काटूंगा, क्यों काटूंगा, लिटरल मीनिंग जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा। अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों का, देखो अगर मैं झूठ की बात कर रहा हूं तो यहां पर कह रहा है ऑफेंसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि झूठ की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पर। तो आप लोगों का देखो एक वर्ड ऐसा होगा जो आप लोगों का ये बता रहा होगा, पूरी वीडियो देखना, सिर्फ 15 मिनट की होगी तो पूरी वीडियो देखना, मैं आप लोगों को क्या क्या बताता हूं। एक वर्ड ऐसा होगा जो आप लोगों को ये बता रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका जो मीनिंग होगा वो रिलेट करेगा, और एक वर्ड ऐसा होगा जो आप लोगों का बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा। जैसे यहां देखो झूठ की बात हो रही है, सफेद की बात हो रही है। अब देखो यहां पर क्या है, झूठ की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है, ना सफेद की बात हुई है। दूसरा क्या होगा, टू डू समथिंग, ये क्या लिखा हुआ, कंप्लीटली इम्पॉसिबल। भाई कुछ करने की बात हुई है, कुछ काम कुम करने की बात हुई है क्या, कुछ नहीं हुई है भैया। यहां देखो ये भी कर दिया, आंसर इज योर डी, कि ऐसा झूठ, झूठ देखो रिलेट कर रहा है जो आप लोगों का किसके लिए बोलते हो, ताकि दूसरे क्या ना हो, दूसरे आप लोगों के हर्ट ना हो, दैट इज नोन एज व्हाइट लाई। समझ में आ गया, सुनते आना। आप लोगों को जब आप लोग यहां पर 5, 7, 8 कर लोगे ना, फिर आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, ताकि आप लोगों को यह समझ में आ सके कि एग्जैक्टली में किस तरीके से इनको अप्रोच करना है, और लास्ट में ये बताऊंगा कहां से और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देखो क्या लिखा हुआ, बैड ब्लड। अब दूसरी पहली बात है जी बैड, यानी कि कुछ खराब की बात हो रही है, और ब्लड की बात हो रही है, कुछ खून की बात हो रही है। देखो फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल, अ सिचुएशन दैट गोज फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, a fatal accident to accept the unpleasant situation। अब देखो यहां पर पहली चीज तो यहां पर देखो, यहां पर कोई एक्सीडेंट की बात हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं भैया, इसे काटो क्योंकि बिल्कुल अनरिलेटेड हो रहा है चीजें। टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज प्लेजेंट, अरे भाई बैड ब्लड की बात हो रही है तो सिचुएशन की तो बात ही नहीं हो रही, कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, कट गया। यहां पर आप लोगों का कुछ चीज बैड से, खराब से क्या हो गया, और ज्यादा खराब हो गया, नहीं यार इसकी बात नहीं हो रही है, समझ रहे हो। अब यहां देखो बैड हो गया, हेट्रेट हो गया, क्या दोनों की दोनों चीज सेम होती है। अब आप बोलोगे भैया फेटल भी तो सेम ही होता है, यानी बहुत ही ज्यादा भयानक सा, भयानक होता है वो, खराब नहीं होता, इसीलिए क्या होगा आंसर, आंसर होगा जी ए वाला। आ रहा समझ में। अब देखो और ज्यादा सुनो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब ब्लेसिंग्स का मतलब कुछ अच्छी हो रही है और कुछ चीज काउंट हो रही है, यानी कि आप कहते हो काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी अपनी कुछ अच्छी चीज की बात हो रही है। अगर मैं यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन, टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ बैडली समथिंग हैज इफेक्टेड। अरे भाई काउंट योर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की बात हो रही है और कह रहा है कि कुछ चीज आपको इफेक्ट कर रही है, रिलेट कर रहा, कुछ रिलेट नहीं कर रहा, हटाओ। नेक्स्ट, एन इवेंट विच ग्रेजुअली बिकम वर्स। अरे भैया काउंट ब्लेसिंग्स, कुछ अच्छी चीज की बात हो रही है, नहीं हो रही है इसकी बात। अगला, समथिंग दैट यू से इन ऑर्डर टू वॉर्न समवन। अरे भैया अच्छा ये बताओ, अगर तुम कह रहे हो कि अपनी अच्छी चीजें गिन लो, क्या वॉर्न कर रहे हो आप कहोगे भैया इतना घटिया जो क्वेश्चन था ये कब का क्वेश्चन है, जरा बताना कब का क्वेश्चन है ये। आप लोगों का मेरे हिसाब से एनडीए 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल जो 2 वाला पेपर हुआ था वहां पर ही आया था, ठीक है वहां पर आया था। तो ऐसा मत समझना कि तुम लोगों को रैंडमली कुछ भी करवा रहा हो, नहीं भाई आप लोगों का आर्क है ये। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, हैव द लास्ट लाफ। अब ये तो यार तुम लोगों ने आईपीएल देखते हो तो बढ़िया से सुना होगा कि बॉलर ने पहली बॉल डाली छक्का पड़ गया, दूसरी बॉल डाली छक्का पड़ गया, तीसरी बॉल डाली छक्का पड़ गया, चौथी बॉल डाली आउट हो गया। वो कहता है देखिए आखिरी हंसी किसने हंसी जी, मोगैम्बो ने हंसी। अरे नहीं मोगैम्बो नहीं, बॉलर ने हंसी। तो यहां पर क्या होगा, टू बी द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। जैसे आप लोग जब अपना इंडिया का एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे तो लास्ट लाफ, यानी कि तुम्हारे घर वाले बोलेंगे भाई साहब पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, बट तुम्हें पता यू आर अ स्टूडेंट ऑफ रो इंडिया, यू आर अ स्मार्ट चैप। आप लोगों को पता है भाई मैराथन देखने से कुछ नहीं होता, 8-8, 9-9 घंटे की जो आजकल मैराथन चल रही है, 12 घंटे की मैराथन चल रही है, अलग अलग चैनल्स डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, दूसरे को देखने दो, दूसरे को और मोटिवेट करो, हाँ देख 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 भाई मैं भी देखता हूं, खुद मत देखो, ठीक है। ये अच्छे लीडर की पहचान नहीं होती है, बट यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा अब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, दूसरे को अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बतानी। यहां पर यू हैव टू बी अ साइलेंट किलर। यहां पर क्या होगा, जब उसके बाद रिजल्ट आएगा, भाई मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, बट जब रिजल्ट आएगा क्या होगा, क्या होगा, तुम हंस रहे होंगे वो रो रहा होगा। तो ये वाली बात क्या होगी, टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। अगला क्या होगा, सिट ऑन द फेंस। बैठे हो, देखो ये आपकी फेंस है जी, फेंस में जी बैठ रखे हो, इसका मतलब क्या हो गया,
फेंस में बैठे हो, ना इधर जा रहे हो ना उधर जा रहे हो। देख लेते हैं, यानी कुछ चीज ऐसी हो रही है जिसमें आप लोगों का है टू मेक समवन सडनली नोटिस यू, टू फेल कंप्लीटली, टू डिले इन मेकिंग डिसीजन। अगला क्या होगा? टू बिहेव वेरी बैडली। अगला क्या होगा? देखो सिट इन द फेंस लिखा हुआ जी। पहली बात तो देखो बिहेवियर की तो बात ही नहीं हो रही है, बिहेवियर की तो जी बात ही नहीं हो रही है। कम फेल होने की बात हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया। फेंस में बैठा हुआ, फेंस में बैठा हुआ यानी कि अगर हमारी फेंस में बैठा हुआ, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, बस बैठा हुआ, कह रहा मैं तो बैठ के देखूंगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा? टू मेक समवन सडनली नोटिस यू। अरे भैया यहां पर देखो आ रहा डिले करना डिसीजन में, जैसे तुम लोग कर रहे होंगे, अब ये वीडियो देखूं या नहीं देखूं, वीडियो देखूं नहीं देखूं, वीडियो देखूं नहीं देखूं। जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने कहा था आप लोगों को पार्ट 2 में बताया था, देखना क्यों मोस्टली बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं। मैंने अभी एक पोल डाला था, मैंने कहा था कौन ऐसा है जिसको ना लगता है कि कट ऑफ सीरीज देखने से उसके काफी अच्छा स्कोर आया है। तो उसमें देखो ऑलमोस्ट आप लोगों का 40% के अराउंड जो थे उन्होंने बोला भैया बहुत अच्छा स्कोर आ रहा, और जो आप लोगों के दूसरे थे उन्होंने कहा जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब सुनो, पता है थोड़ा थोड़ा वाले में पता है दिक्कत क्या है? वो लोग ना आपकी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 में मैं एकदम डिटेल में बता रखा है पार्ट 2 में, वो बहुत सारे बच्चे ना फर्स्ट पार्ट देखते हैं बट सेकंड नहीं देखते, या थर्ड नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। इसकी वजह से बेसिक्स तो उन्हें आ जाता है बट उसके बाद के जो लेवल होते हैं ना, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजें बता रखी है वो आपको नहीं आती। तो आंसर देख रहे हो क्या हो गया? बढ़िया तरीके से ए हो गया। अब देखो और ज्यादा इसको जरा यूज करते हैं, लेट्स सी आप लोग और ज्यादा इसको यूज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब देखो बी बैड न्यूज। अब ये बताओ अगर ये कह रहा है कि आप लोग बी बैड न्यूज, अगर ये बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ? फीलिंग ऑफ हेटरेट, यानी किसी चीज को हेट करने की फीलिंग। दूसरा यहां पर कह रहा समथिंग हु बिहेव्स इन डिसऑनेस्ट वे। अब देखो यहां पर आप लोगों का कुछ बैड की बात हो रही है, कुछ खराब की बात हो रही है। फीलिंग ऑफ हेटरेट हो गया, समवन हु बिहेव्स इन अ डिसऑनेस्ट वे। अगला क्या हो गया? समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। अगला क्या हो गया? इल वाला। अभी कह रहा जी बैड न्यूज हो गया। तुम कह रहे हो भैया खराब न्यूज है, इसका मतलब तो पहली बात है कि बी अ बैड न्यूज। अगर कोई बैड न्यूज है इसका मतलब क्या हो गया? आप क्या बोलते हो? मान लेते हैं कि तुमने कहा हाँ पापा इस बार भी नहीं हुआ। ये क्या हो गया? आपके पापा चाहते थे कि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो बट आपका नहीं हुआ। समझ रहे हो? अब मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी कोचिंग से पढ़ा हो, अब वो तुम लोग देख लेना। तो यहां पर क्या हो गया? जो आपके पापा चाहते थे वो आप लोगों का नहीं हुआ, दैट इज योर कौन सा क्या हो गया? जो अनडिजायरेबल था। आप ये नहीं बोल सकते लिटरल मीनिंग है, नहीं है भैया लिटरल मीनिंग बिल्कुल नहीं है। इसने बोला हुआ बैड न्यूज, जब तुम बोलते हो ना बैड न्यूज, इसका मतलब कुछ चीज ऐसी हुई है जो आपके अनडिजायरेबल है। अगली चीज क्या हो गया? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब देखो ड्राइंग बोर्ड की बात हो रही है, यानी कुछ चीज बनाने की बात हो रही है। हम लोग पूरा प्लान करते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड पे क्या होता है? आप प्लानिंग करते हो। पहली चीज टू ड्रॉ कंपैरिजन, ठीक है जी। अगले क्या हो गया? टू बी अ मेंबर ऑफ प्लानिंग ग्रुप, ठीक है जी। टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड। अब देखो कह रहा जी बैक हुआ है, कुछ ना कुछ वापस से आया कहां पर? जी ड्राइंग बोर्ड पे। बताओ ये वाला कितना सुटेबल लग रहा कि नहीं लग रहा? अगेन आ गया जी, आ गया, क्योंकि इसमें भी अगेन था, इसमें भी आपका अगेन था। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया? इसमें प्लानिंग की बात हो रही है जी, आंसर। अब देख लो बाकियों में किसी में भी इतना ज्यादा रिलेट कर ही नहीं रहा। अगला क्या हो गया? ये कहता है बी इन द आई ऑफ द बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। कपिल भैया ने आप लोगों को बता रखा है साइक्लोन जो होता है ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है, और इसे क्या बोलता हूं? आई बोलता हूं। यानी कि आप लोगों का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट जो होता है वो आई होता है। अब मैं कहता हूं आई बी द आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि जो पूरा का पूरा तूफान आ रखा है आप क्या उसके सेंटर पॉइंट हो। अब क्या होगा? टू लुक एट समथिंग वेरी समथिंग क्विकली, टू फेल मिजरेबली एट अ स्पोर्ट। भाई स्पोर्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, हटाओ, सबसे पहले तो इसे काटो। टू सी समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू सी, ठीक है, कुछ चीज ऐसी देखना जो आप नहीं चाहते। तो भैया आप स्ट्रॉन्ग में कैसे हो? चलो देख लेते हैं। टू बी इन अ मिडेस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी। क्या मिड आ गया? आई कहां पर होता है? आप बोलोगे भैया बीच में होता है। मिड आ गया, आई आ गया। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या आपके लिए? यहां पर पहली चीज आप बोल सकते हो भैया कंट्रोवर्सी का स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा जब आप पे कंट्रोवर्सी आ जाती है, खत्म। इससे ज्यादा कोई रिलेट कर पा रहा है? कोई नहीं कर पा रहा, देख लो कोई नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्या हो गया? लाइफ इन द फास्ट लेन। अब लाइफ कह रहा कि आप लोगों की किसमें जी? फास्ट लेन में, बहुत तेजी से कुछ चीज चल रही है। मतलब क्या हो गया? टू लीड अ सेल्फलेस लाइफ, ये तो लग नहीं रहा। टू हैव अ हैप्पी लाइफ विदाउट कंप्लेंट, ठीक है। लिव लाइफ विदाउट मनी और कंफर्ट एंड एक्साइटिंग एंड क्या बता रहा? कौन सी बन रहा है? अगर लाइफ एकदम फास्ट पेस में चल रही है इसका मतलब क्या हुआ?
तेजी से चल रही है। मनी कंफर्ट की बात हो रही है, नहीं हो रही है। हैप्पी एंड कंप्लेंट्स की बात हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। यानी कि फास्ट पेस पे चल रही है, यानी कि एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल है। आ रहा है ना, देख रहे हो, अब रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट क्या हो गया, टू पास द बग, यानी कि बग क्या होता है, आप लोगों का एरर। तो ये कह रहा है कि पास कर दिया जी बग को। टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द ग्रुप, अरे भैया ये सबसे पहली बात तो यही कटेगा जी। क्यों कटेगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, कह रहा है टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन जी, ठीक है। टू हैव, अब यहां देखो पास की बात हो रही है और यहां पर देखो शिफ्ट की बात कर दी है जी, ठीक है। वन ऑफ द रीजन मिल गया कि बी आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो गया, टू हैव अ शॉर्ट कन्वर्सेशन विद समवन, अरे मेरे ताऊ इससे क्या है, बग पास कुछ नहीं, कुछ रिलेट नहीं है। टू हैव द क्रेडिबिलिटी फॉर अ जॉब, अरे भैया कुछ रिलेशन नहीं है, खत्म खत्म, ठीक है, कुछ रिलेशन नहीं बैठ रहा, ठीक है। एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है, मैं चाहता हूं, ये वाले मैंने आपको ऑलरेडी एरर 1, एरर 2 और एरर 3 में बता रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक चीज की 2 पीडीएफ करूंगा। एक करूंगा जी ब्लैंक वाली पीडीएफ, कहां पर मिलेगी जी ये पीडीएफ, आप लोगों का एरर मेरे हिसाब से तीनों पार्ट देख लियूंगा और चौथा पार्ट में पूरा वोकैब का बता रखा था। और ऊपर से पीडीएफ जो अब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप लोगों के लिए। बाकी ये रहा जी आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिए जाए। और नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, कहां पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, ये दिख रहा है आप लोगों को। हमारा ये क्या है, एप्लीकेशन है, यहाँ पर एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यहाँ पर मैथ्स के, यहाँ पर जीएटी के, और आप लोगों को विद आंसर की मिलेगा, इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर की यहीं पे होगा। मैं बोलूंगा सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, कहां पर ये इंग्लिश के पेपर्स हैं, यहां पर आपको आंसर की मिल रही होगी, जरूर से कर लेना, जरूर से कर लेना। आप लोगों की कुछ इंग्लिश में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। और तुम में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया ये वाली पीडीएफ कहां मिलेगी, ये हमारे यूट्यूब के सेक्शन में मिलेगी, एप्लीकेशन में जाना है या फिर आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पर आप लोगों को ये दिख रहा है 15 मिनट मास्टरी, यहां पर आप लोगों को नीचे इसके मिल जाएगी। देखो इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी डाल दी है और इसकी हो जाएगी। तुम बोलोगे भैया ये क्या बैच वालों को भी सिर्फ इतना ही मिलता है, नहीं भाई, बैच वालों को बहुत कुछ मिलता है। ये देखो गूगल मीट के आज चलेंगे तो धड़ाधड़ टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो इनका टास्क वाले ग्रुप है टेलीग्राम पे, मस्त से अपने टास्क भेज रहे होते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स है भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये वो सो सब मिलता है यहाँ पर सब, ठीक है। टेस्ट आप लोगों को 100 से ऊपर ले लिए हैं, ये देख रहे हो कॉपियां देख रहे हो कैसे भरी हुई है इनकी, ये देखो टेस्ट दे रहे हैं परसों का। ये देखो इनके व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हो, छकपक व्हाट्सएप ग्रुप, और एक तो अभी दिखाया नहीं, अब ये देखो ये दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप रोरिंग, ये क्या बोलते हैं एनडीए हैकर्स के नाम से। अब यहाँ पर ये एनडीए हैकर्स में करते क्या है, ये लोग धड़ाधड़ प्रैक्टिस चल रही है इनके, इंग्लिश की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा ली है ना। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया बैच लेना है, तो बैच आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप लोग वेबसाइट से ले लेना। आप लोगों को इससे ज्यादा प्राइस ड्रॉप तो होगा नहीं, तो ये ज्वाइन कर लेना। और जो आप लोगों को फ्री में बैच मिल रहा है ना एनडीए 225 के रिकॉर्डेड वाला, वो उससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। बाकी 25 सितंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जरूर से डिस्क्रिप्शन से आप लोग इन तीनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आप लोगों को डेली के क्विज मिल रहे होते हैं। यहां पर आप लोग अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपको ये आया ये नहीं आया, और यहां पर आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही होती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग अभी तो शाम को तो आपको पता ही है क्या आने वाला है, ब्रह्मा सीरीज आने वाला है। बाकी पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स आएंगे, बट एक्चुअली में उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।